हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 हम लोग को समझने से पहले समझना होगा इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू और ए बी सी डी ई एफ ए गिवन है एंड मैट्रिक्स बी गिवन है जी एच आई जे के और एल। इस तरीके से टू मैट्रिक्स गिवन है। अब ए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन कहा जा रहा था ए इंटू बी। तो मैट्रिक्स ए लिख लो। मैट्रिक्स ए क्या गिवन है ए बी सी ई एफ इंटू जी। अब मैट्रिक्स बी लिखो क्या जी एच आई जे के और एल। ए टू मैट्रिक्स गिवन है और ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहा जा रहा है मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो को कॉलम्स के साथ। तो ध्यान देंगे ए हम लोग रो को कॉलम था फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ए इंटू जी प्लस बी इंटू आई प्लस सी इंटू के। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ऐड करते हैं। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ऐड करेंगे ए इंटू एच एच प्लस बी इंटू जे बी जे प्लस सी इंटू एल सी एल। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम साथ कर दिए। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करो डी डी इंटू जी प्लस ई इंटू आई प्लस एफ इंटू के। फिर सेकेंड रो को सेकेंड रो कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन डी एच प्लस में ई जे प्लस में एफ एल ए। तो इस तरीके से हम लोग टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या हो गया ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझो ए एग्जांपल में क्या ना ए इक्वल टू गिवन है 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी इक्वल टू गिवन है 1 4 3 और 6 ए गिवन है। और ये कहा जा रहा है मैट्रिक्स ए इंटू बी करे। तो मैट्रिक्स ए लिख लो। मैट्रिक्स ए क्या गिवन है 2 3 4 5 इंटू बी लिख दो। बी क्या है 1 4 3 6 ए गिवन है। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करो। तो क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू और 3 इंटू 3 फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू 6। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम साथ कर दे। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के साथ करो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। फिर फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6। अब इसको लिख दो। तो ये 2 प्लस में 9 और ये आ जाएगा 8 प्लस में 18 और एक मल्टीप्लिकेशन 4 प्लस में 15 ये 16 प्लस 30। और अब इसको ऐड कर लो। तो ये ऐड करें क्या आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा यहाँ पे 16 और एक 26 और इसको ऐड करेंगे तो 19 और ये आ जाएगा 6 और 4 46। ये हो गया मल्टी ए इंटू बी। इस तरीके से टू मैट्रिक्स का क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब समझो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या होगा ना यहाँ पे लेट ए बी सी ए 3 मैट्रिक्स गिवन है। करा फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग और ये क्या करा ए प्लस बी फाइंड करने के लिए। तो ए प्लस में बी। तो ए लिख दो मैट्रिक्स ए क्या गिवन 2 4 3 2 प्लस में बी क्या गिवन है 1 3 माइनस 2 5 और ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। तो 2 प्लस में 1 क्या आ जाएगा 3 4 प्लस 3 7 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा प्लस 1 2 इंटू 5 7। टू मैट्रिक्स का सम हम लोग सभी जानते हैं क्या ना क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करते। मतलब रो को रो के साथ और
फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ ऐड कर देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड रो के साथ। 2 जुड़ेगा किसके, 1 के साथ, 4 3 के साथ, 3 इसके साथ। ए आ गया ए प्लस में बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इसी प्रकार कहा जा रहा है ए माइनस बी फाइंड कीजिए। तो ए माइनस मैट्रिक्स ए लिख लो और ए माइनस में बी, तो मैट्रिक्स ए क्या गिवन है 2 4 3 2 माइनस माइनस। मैट्रिक्स बी लिख दो, मैट्रिक्स बी क्या गिवन है 1 3 माइनस 2 5। और अब इसको घटा लो, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस में प्लस में 1, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1, 3 माइनस माइनस प्लस 2 तो आ जाएगा 5, 2 माइनस 5 क्या आ जाएगा माइनस में 3। ए हो गया क्या, ए माइनस में बी। तो 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी किस अनुसार करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से घटाते हैं और सेकेंड रो को सेकेंड रो के साथ, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ घटा सब्ट्रैक्ट कर और ए आंसर फाइंड करते। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट का, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में क्या करा, 3a माइनस सी फाइंड कीजिए। तो इसमें 3 और ए माइनस सी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए सिंपल है 3 लिख दो और ए का वैल्यू पुट कर दो। ए क्या गिवन है 2 4 3 2 माइनस माइनस मैट्रिक्स सी गिवन है क्या -2 5 3 4। और अब इसको ना यहाँ पे 3 को पहले मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मैट्रिक्स के सब ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 6 और ए आ जाएगा 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6। तो मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस में -2 प्लस 5 3 4। अब ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 और प्लस 2 क्या आ जाएगा 8 और 12 माइनस 5 7 9 माइनस 3 तो 6 और 6 और माइनस 4 क्या आ जाएगा 2। ए फाइंड हो गया क्या 3a माइनस सी। अब ये करा क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 में कहा जा रहा वैल्यू फाइंड कीजिए a इंटू बी। तो a इंटू बी अभी तो हम लोग सीखे 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स ए लिख दो, मैट्रिक्स ए क्या गिवन है 2 4 3 2 इंटू मैट्रिक्स बी क्या गिवन है 1 3 माइनस 2 5 और इसको मल्टीप्लीकेशन कह लो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 ऑफ प्लस प्लस 4 इंटू माइनस 2 क्या आएगा माइनस में 8। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 5 20 और 20 हो जाएगा। और सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 1 3 और प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस में 4। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 5 10। अब इसको ऐड कर लो तो ये क्या आ जाएगा 2 और माइनस 8 तो माइनस में 6 और ये 26 ये ऐड करेंगे तो -1 और यहाँ पे 19। ए मिल गया क्या a इंटू बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी में कहा जा रहा है b इंटू ए फाइंड कीजिए। मैट्रिक्स b इंटू ए फाइंड कर, तो मैट्रिक्स b इंटू ए फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स b को लिखो, क्या गिवन है 1 3 माइनस 2 5। अब ए कहा जा रहा है इसमें फाइंड करने के लिए और इनटू में मैट्रिक्स ए लिखो। मैट्रिक्स ए क्या गिवन है 2 2 4 3 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करो, सिंपल है से मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम था 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9 और फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से तो 1 इंटू 4 4 2 इंटू 3 इंटू 2 6। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 इंटू 3 15 और इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 इंटू 2 10। अब इसको ना ऐड कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ 11 और प्लस 10 और ये मिल जाएगा यहाँ पे 11 और ए माइनस में 8
प्लस 10 क्या मिलेगा 2। ए हो गया बी इंटू ए, तो ए इंटू बी इंटू वी फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग 5 कंप्लीट कर। अब समझो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करा, कंप्यूट द फ्लोइंग। एक कहा जा रहा कंप्यूट कीजिए एक गिवन फंक्शन क्वेश्चन को, और एक टू मैट्रिक्स गिवन है। टू मैट्रिक्स क्या ना, एफ प्लस का सिंबल है, तो मतलब ये कहा जा रहा दोनों मैट्रिक्स का सम कीजिए। तो ए ना दो मैट्रिक्स का सम कैसे करते, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, मतलब ए को ए के साथ ऐड करेंगे क्या आएगा 2a, बी प्लस बी 2b माइनस बी प्लस बी क्या आएगा 0, प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा है, इसको भी कंप्यूट करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके साथ जुड़ेगा 2ab प्लस में 2ab, और अब इसको जोड़ दो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए जुड़ेगा किसके साथ 2bc। अब ए ऐड कर लेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस में 2ac हो जाएगा। अब ए ऐड कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस क्या माइनस 2ab, और अब यही आंसर नहीं सब देंगे, इसको सॉल्व कर लो, और यहाँ भी आंसर हम लोग जोड़ सकते थे। और इसको अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या इसको लिख सकते ए प्लस बी की होल स्क्वायर, और ए भी बन गया बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ए फॉर्मूला बन गया ए माइनस सी के होल स्क्वायर, और ए लिख दो तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट और सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड का थर्ड। सेकेंड का थर्ड में कह रहा है इसमें भी कंप्यूट कीजिए। तो इसको कंप्यूट करना सिंपल है, दो क्या ना सिंबल मैट प्लस का है, तो दोनों मैट इसको ऐड कर दो। तो -1 प्लस 12 क्या आ जाएगा 11, प्लस 4 और प्लस में 7 क्या आएगा यहाँ पे 11, -6 प्लस 6 0, और 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 5 21, और 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 ए हो गया 9। समी क्वेश्चन ये थर्ड हो गया। अब ये समझो फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इसमें भी कहा जा रहा है ऐड करो। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, ये लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, फिर ऐड कर दो साइन स्क्वायर एक्स, ऐड होगा किसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। अब यहाँ ऐड करो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स किसके साथ ऐड होगा कॉस स्क्वायर एक्स ऐड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स के साथ, और एक दोनों मैट्रिक्स को क्या कह ले ऐड कर ले। अब इसका वैल्यू लिख दो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, इसका वैल्यू 1 1 और 1, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड का फर्स्ट। क्या कर रहा है इसमें कंप्यूट द इंक्लूड प्रोडक्ट, एक गिवन है और इसका कहा जा रहा फिर करने के लिए प्रोडक्ट कहा जा रहा फाइंड कीजिए ए टू मैट्रिक्स का। तो ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना सिंपल है। एक क्या करो ना रो मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ, मतलब टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे ए इंटू ए क्या ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करो, क्या आ जाएगा ए इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी, और प्लस प्लस बी इंटू ए क्या हो जाएगा बी ए या ए बी। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करो तो क्या आ जाएगा माइनस में ए बी और प्लस ए इंटू बी क्या आ जाएगा ए बी। अब इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम साथ तो माइनस बी इंटू माइनस बी तो प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए इंटू ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए प्लस ए कैंसिल आ गया 0, प्लस माइनस ए कैंसिल आ गया 0, और ये मिल जाएगा इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब समझो ए दोनों मैट्रिक्स कहा जा रहा मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग अभी समझे कि रो को किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते कॉलम के साथ।
तो रो मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, कॉलम के साथ। अब गुना कर दो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू 3 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 4 4। अब फर्स्ट रो का हो गया, अब सेकेंड रो लो, इस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आएगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 और 8 2 8। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखो, इसका कहा जा रहा है मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना सिंपल है। किस तरह करेंगे, रो को और कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस में 4। अब ए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू 2 2 और प्लस माइनस 2 इंटू 3 माइनस में 6। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 3 3 और माइनस 2 इंटू 1 और माइनस में 2। ये आ गया। तो हम लोग या ना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम साथ मल्टीप्लीकेशन का लिख दिए। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम साथ 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर इसके साथ 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3। अब ये ऐड कर लो तो प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस 4 और प्लस 1 क्या आएगा माइनस में 3, माइनस 6 और प्लस 2 माइनस 4 और ये मिल जाएगा प्लस 1 8 और ये मिल जाएगा यहाँ पे क्या ना 4 प्लस 9 क्या मिल जाएगा 13 और ये 9। ये हो गया क्या क्वेश्चन और फर्स्ट 3 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3 का 4। एक कहा जा रहा है एक दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। इसमें 3 रो 3 कॉलम है, इसमें भी 3 रो 3 मतलब थर्ड ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन। इसका मल्टीप्लीकेशन करना सिंपल है। और ये फर्स्ट रो को किसके साथ फर्स्ट कॉलम साथ कह लो 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 इंटू 0 0, 4 इंटू और 3 क्या आ जाएगा 12। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 0 और ये 0। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम साथ कह लिए। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम साथ करो 2 इंटू 5 क्या आएगा 10 प्लस 3 इंटू 12 और 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा 20। ये हम लोग कर लिए मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम कर लिए। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम साथ करो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा 15। अब इस सेकेंड रो इस सेकेंड कॉलम साथ माइनस 9, 4 इंटू 2 8 और 5 इंटू 0 0। अब इसी को इसके साथ तब 3 इंटू 5 15 और 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम साथ करो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18। अब थर्ड रो को और सेकेंड कॉलम साथ तो 4 इंटू माइनस 3 12, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 0 0। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ तो 4 इंटू 5 20 और 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 3 6 इंटू 5 क्या आ जाएगा 30 और ये आ गया। अब इसको ऐड कर दो और आंसर पाओ तो 12 प्लस 2 क्या आ जाएगा 14 माइनस 6 प्लस 6 0 और इसको ऐड कर ले यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 2 और 3 और 3 और 1 4 ये 4 आ जाएगा 42। और अब इसको ऐड कर लो 5 और 3 क्या आ जाएगा 8 और 1 ये 18 और इसको ऐड कर लो तो माइनस में 1 और यहाँ करेंगे तो 5 5 10 और 10 और 6 क्या आ जाएगा 16 और 3 और 4 5 ये आ जाएगा 5 और यहाँ मिल जाएगा इसको ऐड करेंगे 8 और 4 क्या आ जाएगा 8 4 12 और 1 और 32
और सॉरी 22 और ए ऐड करेंगे तो माइनस में 2 और इसको ऐड कर लो 0 0 0 आ जाएगा और 3 और 2 5 5 और 2 7। तो ये आ गया क्या क्वेश्चन नंबर 3 का 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3 का 5। ये कह रहा है इसमें भी कह रहा है कंप्यूट कीजिए दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम तब मल्टीप्लीकेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं 2 इंटू 1 2 और 1 गुना -1 और माइनस में 1 और फिर इसको करेंगे 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2 2 फिर इसको इसके साथ तो 2 प्लस में 1 और सेकेंड रो को फर्स्ट 3 इंटू 1 3 अब प्लस 2 इंटू -1 -2 3 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 1 3 और प्लस 2 इंटू 1 2। सेकेंड रो को थर्ड रो को अब फर्स्ट कॉलम के साथ तो -1 और माइनस प्लस में हो जाएगा 1 गुना -1 फिर इसको इसके साथ क्या आ जाएगा 0 2 इंटू 1 2 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ तो -1 गुना 1 -1 और प्लस 1 गुना 1 1। अब इसको ऐड कर लो -1 प्लस 2 प्लस में 1 आएगा और ए 2 और ए प्लस में 3 ऐड करेंगे +3 -2 1 और ए 4 5 और ए -1 -2 +2 और ए 0 ये आ जाएगा -1 + 1 क्या आएगा 0। ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5 हम लोग कंप्लीट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा ध्यान देंगे इफ ए बी एंड सी 3 मैट्रिक्स गिवन है करा देन ए प्लस बी मैट्रिक्स ए एंड बी ए और बी को ऐड करने के लिए कहा जा रहा है ए प्लस बी फिर कहा जा रहा है बी माइनस सी। तो पहले हम लोग फाइंड कर लो ए प्लस बी। तो मैट्रिक्स ए लिखो क्या गिवन है 1 2 -3 5 0 2 प्लस में 1 -1 और प्लस में 1 प्लस बी मैट्रिक्स बी क्या गिवन है ए 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो तो 1 + 3 क्या आएगा 4 2 प्लस माइनस में 1 2 -1 क्या आएगा 1 -3 अब +2 तो -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 3 क्या आ जाएगा 7 सॉरी 2 + 5 7 और ए ऐड कर लेंगे 3 -1 + 0 -1 1 + 3 आ गया 4। ए फाइंड हो गया क्या ए प्लस बी एंड करा बी माइनस सी। तो बी माइनस सी अब मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स को लिखो बी मैट्रिक्स क्या गिवन है और बी मैट्रिक्स यहाँ गिवन है 3 -1 2 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स लिख दो सी मैट्रिक्स क्या ए गिवन है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसको ना सब्ट्रैक्ट कर दो अब इसको घटा दो 3 -4 क्या मिलेगा माइनस में 1 -1 और -1 -2 +2 -2 0 4 और 0 क्या मिलेगा 4 2 -3 तो 8 -1 5 -2 तो 3 2 -1 तो ये आ जाएगा 1 0 माइनस प्लस में 2 3 -3 क्या आ जाएगा 0। तो मिल गया बी माइनस सी। ते फाइंड आउट फिर करा आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। अब ए कहा जा रहा है वेरीफाई करने के तो इसको वेरीफाई करना हम लोग को सिंपल है ध्यान देंगे। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे तो ए वेरीफाई में एलएचएस चल दो तो यहाँ पे हम लोग इसको रफ कर लेते ए क्या फाइंड हुआ है ए प्लस में बी और अब एलएचएस चल दो एलएचएस में क्या है ना ए अब प्लस में बी माइनस में सी। तो मैट्रिक्स ए लिख दो मैट्रिक्स ए क्या गिवन है यहाँ पे मैट्रिक्स ए 1
2 माइनस 3 और 5 0 2 और 1 माइनस 1 और प्लस में 1 प्लस प्लस बी माइनस सी। अब पहले ब्रैकेट का यूज करते हैं, किसका, बी माइनस, बी और सी में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो बी माइनस सी फाइंड कर चुके हैं और ये बी माइनस सी का डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो इसको रफ करना पड़ेगा। और ये हम लोग बी माइनस सी वैल्यू अभी फाइंड किए, तो बी माइनस सी क्या वैल्यू फाइंड हुआ, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। और अब इसको ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा 0 और ये 0 और -3 और ये प्लस में 9 और -1 और 5 1 1 2 -1 और प्लस में 1 1 0 1। ए मिल गया क्या, LHS। अब फाइंड कर लो RHS। RHS में क्या गिवन है, A प्लस में B, A प्लस में B और माइनस में C। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्या ना, A प्लस B, ब्रैकेट का पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो A प्लस बी, अभी अभी तो हम लोग A प्लस बी क्या ना यहाँ पे फाइंड किए थे, A प्लस बी, वो वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, माइनस माइनस C का वैल्यू रख दो। C क्या गिवन है, C यहाँ गिवन है 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3 और A प्लस बी क्या अभी फाइंड किए थे, वो लिख दो। A प्लस बी क्या ना 3 4 और +1 -1 और 9 2 7 3 -1 और 4। ए था, A प्लस बी हम लोग फाइंड, A और B को ऐड करके लिख दे। अब ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो और देखो 4 -4 क्या आएगा 0 1 -1 0 और -1 और -2 तो माइनस में 3 9 और -0 9 और ए आ जाएगा -1 और प्लस में 5 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट सभी समझ सकते हैं। और ए प्लस में 1 और ये आ जाएगा क्या 1। और ये देखो अब LHS और RHS इक्वल है, तो कह दो LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्या है, वेरीफाई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट हो। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझे 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, ध्यान देंगे, A B एंड 2 मैट्रिक्स गिवन है, करा देन कंप्यूट 3A माइनस में 5B। ए करा 3A माइनस में 5B फाइंड करो। तो 3A माइनस में 5B, तो 3 मैट्रिक्स ए लिख लो। मैट्रिक्स ए क्या गिवन है, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 और 4/3 7/3 ए गिवन है 7/3 2 2/3 और माइनस 5 और मैट्रिक्स बी लिख दो। यहाँ पे क्या ना 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 और 6/5 2/5 और ए लिख लिए। अब ए दोनों को ना ध्यान देंगे, अब 3 को ना मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे 3 कट जाए, क्या बचेगा 2 3 × 1 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 कट जाए, क्या बचेगा 5। यहाँ कट जाएगा 1 2 और ये 4 बचेगा, 3 कैंसिल 7 6 और ये क्या आ जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा 2। तो ये 3 मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे, तो यहाँ 3 × 3 कैंसिल हो जाएगा, 3/3 कैंसिल, माइनस। अब ध्यान दो 5, ये 5 को इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 और यहाँ भी 5 कैंसिल 3 और 5 × 1 5 और ए मल्टीप्लीकेशन करें तो 5 कैंसिल, 5 × 1 5 कैंसिल 1 5 × 2 और 5 कैंसिल हो जाएगा 2 4 और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा 7 6 और 2 ए आ गया। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो और आंसर पा जाओ। तो 2 माइनस में 2 क्या आ जाएगा 0 3 - 3 0 5 - 4 0 और 8 0 2 - 2 0 4 - 4 0 और 7 - 7 0 6 - 6 0 2 - 2 0।
तो इसको क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स है। तो ए क्या फाइंड हो गया, 3a माइनस 5b इक्वल टू क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया क्या, 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, इसमें करा सिंप्लीफाई कीजिए, एक टू मैट्रिक्स गिवन है और एक दोनों को सॉल्व कर लो। तो cos थीटा को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे cos थीटा इंटू में sin थीटा, फिर यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो cos थीटा माइनस में आ जाएगा क्या, sin थीटा, फिर cos को इसके साथ करो तो cos स्क्वायर थीटा, इस cos को क्या कर दे, इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन कर लिए, प्लस प्लस, अब sin को ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन करो, तो sin इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कॉस, माइनस में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये साइन इंटू कॉस, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वैल्यू 1, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो एक कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब माइनस में साइन थीटा, एक प्लस में और एक माइनस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, ए माइनस में और ए प्लस में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो, और एक कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में क्या ना, ए दिया हुआ दो इक्वेशन गिवन करा, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करो। तो इसको समझ लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको समझ लो क्या, इक्वेशन सेकेंड। तब लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या गिवन है, 7025, इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन, और अब समीकरण सेकेंड लिख दो, इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 300 और 3, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो वाई बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, x 2x इक्वल टू, और ये दोनों मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर ले, 7 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस में 0 0, 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 8। ए फाइंड हो गया, और क्या ना, एक 2 प्लस में 0 क्या आएगा, 2, सॉरी, तो एक 2x फाइंड हो गया। अब 2 को डिवाइड कर दो, या 2 को x को रहने दो, इससे 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 5 0 1 4, ये आ गया, 2 2 कैंसिल। तो x का वैल्यू लिख सकते हैं, x का वैल्यू क्या, 5 0 1 और 4, ये आ गया। अब चल दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट कर दो, क्या, 5014 प्लस प्लस बाई और इक्वल टू क्या गया, 7025, ये आ गया। अब बाई बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 7025, और ए वाला टर्म को आगे तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में, प्लस वाला मैट्रिक आगे तरफ लाएंगे तो माइनस में, तो क्या मिल जाएगा, 5 0 1 और 4। अब बाई इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा, 1। ये मिल गया बाई, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड होगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड देखो, एक कह रहा है इसमें भी x और y का वैल्यू फाइंड करें, इसको समझ लो इक्वेशन फर्स्ट, और इसको भी समझ लेंगे क्या ना, इक्वेशन सेकेंड। और चल दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखो, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 2 3 4 0, इक्वेशन फर्स्ट, और 3x प्लस में 2y इक्वल टू क्या गिवन है, 2 माइनस 1 और 5, इक्वेशन सेकेंड। और अब इसका x y का वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें x y का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये x वाला टर्म, इसका x वाला टर्म इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो, और इसका कोएफिशिएंट इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो, और सॉरी 2 इसमें कर दो, और 3 यहाँ पे हो जाएगा।
तो x का कोएफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में और x का कोएफिशिएंट इक्वेशन सेकेंड में, ए मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 3, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन करें, क्या आएगा 6 9 12 0 इक्वेशन फर्स्ट, और 2 मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 6x और 4y इक्वल टू, और यहाँ आ जाएगा 4 -2 और ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10 इक्वेशन क्या सेकेंड, ये 2 मल्टीप्लाई कर। अब इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 से कैंसिल हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा माइनस में 5 और सॉरी प्लस 9 और -4y, तो प्लस 9y और -4y क्या आएगा 5y। और अब ये दोनों को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो ए माइनस में इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को, 6 माइनस में 4, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 और 8 9 और माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 13 और ए आ गया। अब इसको ऐड कर लो, तो यहाँ पे मिल जाएगा 14 और ए ऐड करेंगे तो इसमें मिल जाएगा क्या, और यहाँ पे माइनस में 10 और ए आ गया 5 का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बाई बराबर 5 को ना डिवाइड कर दो, तो 5 1/5, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 13 और ए 14 और ए माइनस में 10 ए आ गया। अभी 5 को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 2/5 13/5 14/5 और माइनस 1/5 मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस में 2, ये क्या मिल गया बाई का वैल्यू। अब चल दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब ए एक्स इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, तो 2x प्लस में 3 बाई का वैल्यू पुट कर दो, क्या 2/5 और ये आ जाएगा यहाँ पे 13/5 और माइनस में प्लस में 14/5 और -2 और इक्वल टू क्या है ना यहाँ पे 2340 ये है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x और प्लस में अब 3 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई 6/5 और यहाँ पे 3 इंटू 4 तो 39/5 और 3 इंटू 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 12 और 3 और ये क्या हो जाएगा 4 42/5 और ये आ जाएगा माइनस में 6 चौथिया 42/5 ये आ गया 42/5 और ए, तो ए अब x बराबर इक्वल टू 2 3 4 और 0, ये हम लोग फाइंड करें, यहाँ से रफ कर लेते हैं। अब ध्यान दो, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में 2340 और प्लस वाला टर्म को आर इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा माइनस में और ये आ जाएगा 6/5 और 39/5 और 42/5 और माइनस में 6 ये आ गया। अब ये 2x इक्वल टू, अब इसको ना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 और माइनस में 6/5 3 और माइनस 39/5 ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 4 और माइनस 42/5 0 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 6। अब ये 2 को डिवाइड कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, एलसीएम लो 5, तो एलसीएम तो 5 और 10 में आपका 6 घट जाएगा मिलेगा 4 और यहाँ पे एलसीएम लो 5, तो 5 या 15 39 तो यहाँ पे घट जाएगा तो 15 माइनस में 39 ये लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम लो 5, तो 5 का 20 और माइनस में 42 और ए से भी लिख सकते हैं 5 10 और माइनस में 6 और ए प्लस में 6 ये आ गया। अब ये x बराबर, अब यहाँ से ना इसको सब्ट्रैक्ट 1/2 इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 4/5 और इसको घटाओ तो 4 और 2 और 4 2 ए आ जाएगा माइनस में और 5
और 1 घटाएंगे तो 2 और 2 माइनस ऑफ 5/6। अब 1/2 को इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1/2 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/5, तो 1/2 को मतलब 2 कट जाएगा तो 4, 2 × 4 तो 2/5, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 12/5। जब 1/2 को इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कट जाएगा तो क्या आएगा -12/5। इसमें जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -11/5 आएगा। 1/2 इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या आएगा प्लस में 3। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या x का वैल्यू, और ये हो गया y का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17 में।